नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीडी न्यूज 24 में। यहाँ आपको मिलेंगी देश दुनिया की बड़ी और सटीक खबरें, वो भी सबसे पहले। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कहां से हमें देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बिहार बोर्ड ने एसटीईटी परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। उम्मीदवार 11 अक्टूबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.com से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर को किया जाएगा। बिहार बोर्ड ने परीक्षार्थियों से समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और परीक्षा केंद्र पर सही आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री होना जरूरी है। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। यह परीक्षा देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है, जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कैडर में नियुक्तियों के लिए आयोजित की जाती है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जा रहे वनडे मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सहित 4 खिलाड़ी अचानक बीमार पड़ गए। बताया गया कि सभी ने होटल का खाना खाने के बाद पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की। तेज गेंदबाज हेनरी थॉर्टन को गंभीर हालत में रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी 3 खिलाड़ियों को जांच के बाद छुट्टी दे दी गई। हाजीपुर में एक श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि अगर चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें सबसे अधिक खुशी होगी। इन्होंने कहा है कि चिराग उनके परिवार के सदस्य हैं और जनता का फैसला ही सर्वोपरि है। पारस ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र में जनता ही नेता तय करती है, पार्टी नहीं। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। पूर्वानुमान के अनुसार आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। सरकार ने नगद लेन देन कम करने के लिए टोल भुगतान के नियमों में बदलाव किया है। 15 नवंबर से बिना वैध फास्टैग के राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रवेश करने वाले वाहनों को सामान्य टोल राशि का 1.25 गुना शुल्क देना होगा। भुगतान यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से किया जा सकेगा। फिलहाल ऐसे वाहनों को नगद में 2 गुना शुल्क देना पड़ता है। यह बदलाव डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। जेएनयू के प्रोफेसर और चीन मामलों के विशेषज्ञ श्रीकांत कोड्डापल्ली ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर टैरिफ लगाना उनके अहंकार का परिणाम है। असल विवाद चीन से है, जो अमेरिका की वैश्विक स्थिति को चुनौती दे रहा है। उन्होंने कहा है कि यदि ट्रंप का असली मुद्दा व्यापार संतुलन है तो उन्हें भारत नहीं बल्कि चीन पर सख्ती करनी चाहिए थी। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिलिंग चुनाव लड़ना अब पहले से 5 गुना महंगा हो गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चुनाव नामांकन शुल्क को 25,000 से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया है। यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी। वकीलों के एक बड़े वर्ग ने इस निर्माण का विरोध किया है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे युवा और साधारण वकीलों के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। देश भर में चलाए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगभग 18 लाख शिविरों में 6.5 करोड़ महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसे ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा है कि यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य को राष्ट्र की प्राथमिकता में लाने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया यह अभियान 2 अक्टूबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में बीए 4th सेमेस्टर प्राइवेट इतिहास के प्रश्न पत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया। छात्रों ने शिकायत की कि प्रश्न पत्र में कई सवाल सिलेबस से बाहर थे और टाइपिंग गलतियों ने परीक्षा को मुश्किल बना दिया। सबसे बड़ी गलती यह रही कि मराठा की जगह पेपर में पराठा लिखा गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने गलती की जाँच के आदेश दिए हैं। जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा महामंत्री शकुन शर्मा पर पड़ोसियों ने हमला कर दिया। शुक्रवार शाम मंदिर से लौटते समय विवाद हुआ और आरोपियों ने उन्हें घसीट कर पीटा। किसी तरह उन्होंने घर में भागकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस समझाइश देकर लौट गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर हमला हुआ। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के बलवाड़ा थाना क्षेत्र के बरछर गांव में सामुदायिक भवन के उपयोग को लेकर 5 समाजों के बीच विवाद बढ़ गया। शुक्रवार और शनिवार को झगड़ा इतना बढ़ा कि लाठियां चल गईं और कई लोग घायल हुए। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धर्मशाला को लेकर गाँव में अभी भी तनाव बना हुआ है। सतना में लखन चौराहे पर शनिवार दोपहर एक डीजे संचालक युवक को 3 बाइक सवारों ने गोली मार दी।
अंकुर गुप्ता उम्र 24 नामक युवक के सीने में गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि हमलावर डीजे बुक कराने के बहाने आए थे। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत हो गई है। जांच में सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोन नामक जहरीला केमिकल पाया गया। तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने इसकी बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में इस दवा को जब्त करने और सप्लाई चेन की जांच के आदेश जारी किए हैं। तमिलनाडु में बने कम दबाव क्षेत्र के कारण कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। थेनी जिले में मेघामलाई जलप्रपात में बाढ़ जैसी स्थिति बनने से पर्यटकों की आवाजाही रोक दी गई है। मौसम विभाग ने मदुरै सहित 12 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। कृष्णगिरी जिले में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है और प्रशासन ने राहत दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कोलंबो में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द करना पड़ा था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में भी मौसम खलल डाल सकता है। मौसम विभाग ने मैच के दौरान भी भारी वर्षा की संभावना जताई है। आयोजकों ने मैदान को कवर कर लिया है ताकि मैच प्रभावित न हो। जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप ले लिया है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च किया और बैरिकेड तोड़कर परिसर में प्रवेश की कोशिश की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार तत्काल इस्तीफा दे। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लगातार बारिश से भूस्खलन और पुल टूटने की घटनाएं सामने आई हैं। मिरिक और सुखिया इलाके में भूस्खलन के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। बारिश के कारण कई सड़कों पर यातायात बाधित है और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सन लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी पॉइंट में शनिवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ। उस समय 2 मंजिला भवन में 50 से अधिक छात्र मौजूद थे जब गेट के पास तेज धमाका हुआ। विस्फोट से दीवारें उड़ गईं और मलबा 50 मीटर तक फैल गया। 2 छात्रों की मौत हो गई है जबकि कई घायल हैं। एक गंभीर रूप से घायल को कानपुर रेफर किया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। देश को एक और वंदे भारत स्पेशल ट्रेन मिलने जा रही है। यह ट्रेन गुजरात के साबरमती से गुरुग्राम के बीच चलेगी। 5 अक्टूबर से शुरू होकर यह ट्रेन 6 अक्टूबर को गुरुग्राम पहुंचेगी। ट्रेन का नंबर 09401 है और इसकी टिकट बुकिंग ऑनलाइन सभी स्टेशनों पर शुरू हो चुकी है। पश्चिम रेलवे के अनुसार यह फिलहाल 1 वे सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी, जिससे कई शहरों को लाभ मिलेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट को 1 साल के लिए पूरी तरह मुफ्त कर दिया है। यह सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी और देश के करीब 6 करोड़ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। पहले इसके लिए 125 रुपए का शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब माता पिता बिना किसी शुल्क के अपने बच्चों का आधार अपडेट करा सकेंगे।